वेलकम टू मैथ डॉट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में क्या बुनियादी फ़र्क हैं, किस फॉर्म में किस किस तरह के नंबर को रैशनल या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की बात करेंगे। बाय डेफिनेशन ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है या वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन तमाम नंबर जो रैशनल होते हैं वो बज़ाहिर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। बहुत से ऐसे नंबर हैं जो बज़ाहिर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते लेकिन वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे कि इंटीजर्स हैं, एक परफेक्ट नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, जिस जो प्रॉपर बाज़ार फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। जैसे 1 2 3 4 चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ऐसे नंबर रैशनल होते हैं। जो फ्रैक्शन की फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे वो भी रैशनल होते हैं। ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल प्लेसेस लिमिटेड हों वो भी रैशनल होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल प्लेसेस अनलिमिटेड हों लेकिन जो डेसिमल प्लेसेस के अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं वो रिपीटिंग हो, कोई सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो, कोई पैटर्न यानी कोई डिजिट्स का ग्रुप बार-बार आ रहा हो, तो ऐसे नंबर भी रैशनल होते हैं। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें इर्रेशनल कहते हैं। तो कौन से नंबर हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? तो इसकी परफेक्ट डेफिनिशन ये होगी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, यानी जिनमें डेसिमल प्लेसेस अनलिमिटेड हों, अनलिमिटेड नंबर्स हों डेसिमल पॉइंट के बाद और कोई रिपीट भी ना हो रहे हों, कोई सेम डिजिट को सेम पैटर्न भी ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या क्यूब रूट लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है या कोई भी और पावर अप्लाई करते हैं जिससे वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग आंसर देगा, तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। अब हम इनकी मज़ीद तफसील जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रैशनल नंबर्स की कि इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, एग्जांपल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें बज़ाहिर कोई डेसिमल यानी पॉइंट, नुक्ता इशारिया नहीं होता, वो बज़ाहिर फ्रैक्शन यानी ओवर की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होते, वो परफेक्ट डिजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 1 2 3 कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव में हो सकता है, ये सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस। तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है, जो पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें मिलेंगे, वो रैशनल नंबर ही होते हैं। चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे, वो रैशनल नंबर्स ही होंगे। एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने है 1/2, 5/7, 22/7 कुछ भी। ऐसे सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। उसके बाद हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर पॉइंट होता है, नुक्ता इशारिया होता है। तो अगर डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, उनमें डेसिमल के बाद की जो प्लेसेस हैं, वो लिमिटेड हों, यानी पॉइंट के बाद को 2 4 5 8 10 प्लेसेस के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3.14 और दीगर एग्जांपल दी हुई हैं। इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो एंडलेस होते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद, नुक्ता इशारिया के बाद के जो डिजिट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ना ख़त्म होने वाली एक लाइन चल रही होती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिकरिंग वो होते हैं जिनके अंदर कुछ रेपिटेशन पाई जाए, कुछ सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो, कुछ सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो ही जा रहा हो। पैटर्न मतलब कोई नंबर्स का ग्रुप हो, डिजिट्स का ग्रुप हो, वो रिपीट हो रहा हो। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो नंबर रैशनल होगा, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो, यानी एंडलेस भी हो और जो पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं वो या तो एक ही डिजिट चलता जाए या कुछ डिजिट्स का ग्रुप पैटर्न बना के बार-बार आता जाए। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 0.111, इसमें सेम ही डिजिट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट में 13 13 13 है, ये 2 डिजिट्स का एक ग्रुप है जो पैटर्न बना के रिपीट हुई जा रहा है। नेक्स्ट में 248 248, तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स में ही काउंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसके अलावा जो दीगर हमने बातें की थी उनको एग्जांपल के साथ इधर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अभी हमने पीछे रैशनल नंबर में भी पढ़ा है, जो एंडलेस होते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जबकि पीछे हमने रिकरिंग पढ़ा था जिसमें सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो नॉन रिकरिंग उसका टोटली अपोजिट होगा कि जिसके अंदर कोई पैटर्न, कोई सेम डिजिट वगैरह जो है वो रिपीट नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर काउंट होगा, और यही इसकी बेसिक परफेक्ट डेफिनेशन है।
कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी डिजिट पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहे और कोई सेम पैटर्न, कोई सेम डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे ही चली जा रहे हैं बस। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, दोनों एग्जांपल में कुछ भी कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं चल रहा, कोई परफेक्ट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी स्पेसिफिक इंटरवल के साथ, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है, तो वो जो पीछे डिजिट है ऑपरेटर समेत जो है इरेशनल कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने उसके ऊपर जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो उसका आंसर जो आ रहा है वो डेसिमल के बाद एक तो अनलिमिटेड चल रहा है, दूसरा उसके अंदर कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा कि 41 हो तो 41 चलता जाए, या 414 है तो आगे भी 414, कुछ भी 2 3 4 5 कितने भी डिजिट का कोई पैटर्न इधर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह 5 के केस में, ऐसे ही क्यूब रूट में अगर कोई नंबर क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 5 है 7 है, तो आप इसके ऊपर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो ये भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर देगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट हो तो फिर आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा, वो एक डिजिट आंसर आएगा जो कि रैशनल होगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे या 8 का क्यूब रूट लेंगे, तो ये दोनों डिजिट होने की वजह से, इंटीजर होने की वजह से रैशनल नंबर्स हैं। जबकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है और आप उनके ऊपर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट अप्लाई करते हैं, तो इस सूरत में आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी एंडलेस होगा और इरेगुलर रैंडम पैटर्न में होगा। तो इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है पाई। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है आपको पॉइंट 1 में दी हुई है। पाई आपने पहले भी पढ़ा होगा, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है जो पॉइंट 1 में दी हुई है, अगर आप उसको देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है। इस वजह से पाई अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ इर्रेशनल है। जब भी पाई के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस तरह का नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर काउंट होगा। लेकिन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है या 22/7 है। वहाँ पे हम प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं इसी वैल्यूज़ के साथ। तो उन वो वैल्यूज़ 3.14 को देखें, ये तो टर्मिनेट हो रही है, तो ये तो रैशनल नंबर है। 22/7 ये p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल है। तो अगर ये दोनों पाई की वैल्यू हैं, तो फिर पाई इर्रेशनल क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये 3.14 और 22/7 जो है, ये पाई की ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज़ हैं। 3.14 रैशनल है, 22/7 रैशनल है, लेकिन ये पाई की ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है। पाई बज़ाते खुद अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह एक ई होता है जो नेचुरल लॉ की बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो भी इर्रेशनल नंबर ही है। उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इसी के साथ हमारा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है या उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू है, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, वो मुकम्मल हुई। तो रियल नंबर्स बेसिकली इन्हीं तरह के सारे नंबर्स के कलेक्शन को बोलते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, नॉन डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह के सारे नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट मेथड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।